गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। कोई भी गांव वाला रात को तो क्या, दिन को भी उस हवेली के पास से गुजरने से डरता था। अगर कोई इंसान गलती से उस हवेली के पास से गुजरता तो उसे सबसे ऊपर वाले कमरे में एक भयानक सी औरत दिखाई देती। इसलिए कोई भी गांव वाला उस हवेली के पास से नहीं गुजरता था। शहर में रहने वाला रमेश नाम का एक आदमी उस हवेली को खरीद लेता है। उसे वो हवेली बहुत कम पैसों में मिली थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। पर उसे उस हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन रमेश अपनी पत्नी श्यामला और अपने दो बच्चे सारा और राजू के साथ उस हवेली में रहने के लिए आते हैं। गांव का एक आदमी उन्हें दूर से देख लेता है। वो आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है, अरे भाया, आप यहाँ पर रहने के लिए आए हो क्या? आपको पता नहीं क्या, ये हवेली शापित है। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे भाया, हमें डराने की कोशिश मत करो। हमारा इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रमेश उस गाँव वाले की बात पर विश्वास नहीं करता और अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहना शुरू करता है। एक दिन रमेश को ऑफिस की कुछ काम की वजह से शहर जाना पड़ता है। रात हो जाती है। श्यामला अपने बच्चों के साथ सोई हुई होती है। तभी उसे बाहर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर श्यामला बहुत डर जाती है। इतनी रात गए किसका बच्चा रो रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। श्यामला उठकर कमरे के बाहर आ जाती है, पर उसे वापस उस बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है। अब उसे वो आवाज़ छत के ऊपर से आ रही होती है। श्यामला छत के ऊपर जाती है और देखती है तो उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता। तभी श्यामला के पीछे एक भयानक सी चुड़ैल आ जाती है। वो श्यामला को ऊपर से धक्का देती है। श्यामला नीचे गिरकर मर जाती है। तभी वो चुड़ैल श्यामला के पास आती है और उसका रूप ले लेती है और श्यामला की बॉडी गायब हो जाती है और वहाँ जमीन पर गिरा हुआ खून भी गायब हो जाता है। और वो चुड़ैल श्यामला के रूम में आकर राजू और सारा के पास सो जाती है।